कभी सोचा है कि इंसान की असली ताकत, वो रियल स्ट्रेंथ कहाँ होती है? बॉडी में या फिर दिमाग में? आज की जो कहानी है ना, वो इसी सवाल का जवाब देगी। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि जब लगता है ना कि सब सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी इंसान की जो विल पावर होती है, वो उसे जिंदा रख सकती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। सोचिए, वो रात जब हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई चाकू हो जो जिस्म को काट रही हो, और अंधेरा इतना घना कि मानो पूरी दुनिया ही स्याही में डूब गई हो। तो होता यूं है कि पहाड़ों के बीच एक बिल्कुल सुनसान सड़क है जो बर्फ की चादर से ढकी हुई है, और वहां एक आदमी खड़ा है। उसका नाम है अमन। अब देखिए, अमन कोई हीरो नहीं है, कोई एडवेंचरर भी नहीं। वो तो बस एक आम इंसान है। शहर की भागदौड़ से निकलकर अपने गांव वापस जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से बीच रास्ते में उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, चारों तरफ मीलों तक सिर्फ और सिर्फ खामोश सफेद बर्फ, और उस पर वो बर्फीली हवा का नाचना जो सीधे हड्डियों के अंदर तक जम रही थी। और अब जो सिचुएशन थी ना, वो मौत का सामान तैयार कर रही थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? टेम्परेचर, -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर तो था ही। अब मदद की जो आखिरी उम्मीद थी वो था उसका फोन। और उसमें बैटरी कितनी थी? सिर्फ 6%। मतलब हर एक पल के साथ जिंदगी की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। और फिर ताबूत में आखिरी कील की तरह, नेटवर्क जीरो, एक भी सिग्नल नहीं। बस उस पल अमन को ये रियलाइज हो गया कि वो इस दुनिया में बिल्कुल पूरी तरह से अकेला था। तो यहां से अमन की असली जंग शुरू होती है। और ये जंग, आप समझिए, सिर्फ बाहर की ठंड से नहीं थी। ये तो उसके अंदर उठ रहे एक तूफान से थी। और उसका सबसे खतरनाक दुश्मन, वो थी नींद, जो उसे अपनी मीठी बाहों में बुला रही थी। उस वक्त अमन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई जंगली जानवर या बर्फीला तूफान नहीं था, बल्कि एक मीठी सी प्यारी सी नींद थी। एक ऐसी आवाज जो उसके कानों में धीरे से कह रही थी, बस आंखें बंद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अमन को यह पता था कि अगर एक बार उसने आंखें बंद कर ली ना, तो वो दोबारा कभी नहीं खुलेंगी। और जिंदा रहने की इसी जिद में उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। वो खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा, अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखा, खुद से ही बातें करने लगा, अमन अभी नहीं, घर पर मां इंतजार कर रही है, हिम्मत मत हार। और ठीक उसी पल उसे अपनी मां की कही हुई एक बात याद आती है, और वो शब्द उस वक्त उसके लिए एक ढाल बन गए। ठंड शरीर को मारती है, लेकिन हार इंसान को मार देती है। बस इस एक याद ने उसे जैसे एक नई ताकत दे दी। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और एक प्लान बनाया। सबसे पहले गाड़ी से एक पुराना कंबल निकाला, फिर प्लास्टिक की सीट कवर फाड़कर खुद को लपेटा। उसने बर्फ हटाकर नीचे की सूखी जमीन तक पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि बर्फ पर बैठना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना है। और पूरी रात वो बस अपने शरीर को हिलाता रहा, सिर्फ जागते रहने के लिए। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, तूफान और भी ज्यादा भयानक होता गया। बर्फ की मोटी मोटी परतें जमने लगी थीं। और फिर एक पल ऐसा भी आया जब उसे लगा, बस अब और नहीं हो पाएगा, अब सब खत्म। ये वो सवाल था जो तूफान के शोर से भी ज्यादा तेजी से उसके दिमाग में गूंज रहा था। क्या वो हार मान लेगा? क्या आज ठंड जीत जाएगी? लेकिन हर बार जब भी उसका शरीर जवाब देने लगता, उसके अंदर से एक धीमी सी लेकिन बहुत मजबूत आवाज आती, एक मंत्र जिसने उसे जिंदा रखा हुआ था। बस 1 मिनट और, सिर्फ 1 मिनट और। और फिर रात के उस आखिरी पहर में, जब उसकी आंखें बर्फ की तरह भारी हो चुकी थी और हिम्मत लगभग टूट ही चुकी थी, ठीक तभी दूर घने अंधेरे में उसे एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा ये भी दिमाग का कोई धोखा है। लेकिन फिर एक आवाज आई, एक इंजन की गड़गड़ाहट। बस अमन ने अपनी बची खुची सारी की सारी ताकत को समेटा, हाथ हिलाया और एक टूटती हुई आवाज में चिल्लाया। वो रोशनी पास आई, एक ट्रक रुका, ड्राइवर नीचे उतरा, और अमन की हालत देखकर जो उसने कहा ना, वो बताता है कि अमन मौत के कितने ज्यादा करीब था। उसने कहा, भाई अभी 10 मिनट और लेट हो जाता ना, तो तू बचता नहीं। तो अमन उस रात बच गया। आज वो हम सबके बीच जिंदा है। और उस एक रात ने उसे जिंदगी का जो सबसे बड़ा सबक सिखाया ना, वो आज भी सबको बताता है। और वो सबक
जो इस पूरी कहानी का दिल है, वो बहुत सिंपल है। असली मौत ठंड से नहीं होती। असली मौत तब होती है जब इंसान अंदर से हार मान लेता है।